नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका प्रतिदिन कृषि ज्ञान में। मैं दिलीप रजक एक बार फिर आपका नई वीडियो में स्वागत करता हूं। और अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में एक नई योजना की घोषणा की है, जिसे भावांतर कहते हैं। एमपी में लगभग 2017 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में सोयाबीन की जिस तरीके से सोयाबीन में नुकसान हुआ है, पीला मोजेक से भी और भी लगातार बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है, उसके कारण क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने किसानों को आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें फसल में घाटा ना लगे और सोयाबीन के सही दाम उन्हें मिल सके, इसके लिए भावांतर योजना को पुनः से एमपी में लागू किया है। तो इसको लेकर के किसानों के मन में नए नए सवाल होंगे और इस योजना की पूरी जानकारी हम आपको डिटेल में बताएंगे, उदाहरण सहित आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आपको इस योजना का लाभ मिलेगा और ये योजना कैसे काम करने वाली है। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर, इस योजना को लेकर के क्या कहा है। मध्य प्रदेश सरकार सदैव किसान कल्याण को प्रोत्साहन देती है और मध्य प्रदेश की सरकार सच्चे अर्थों में किसानों के हितों को सर्वोपरि स्थान भी देती है। यही कारण है कि हमने इस वर्ष जो मध्य प्रदेश भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए 5,328 रुपये जो सोयाबीन का एमएसपी का रेट डिसाइड किया है, हमारा प्रयास है कि सरकार के माध्यम से किसानों को एमएसपी का पूरा रेट मिले। हमने इसमें एक अच्छी योजना लागू की है कि हम अपने किसानों को सोयाबीन के भाव में भावांतर योजना का लाभ दें, जिसमें किसान पहले की तरह मंडियों में सोयाबीन का विक्रय करेगा। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों की घाटे की भरपाई हम भावांतर योजना के तहत सरकार से कराने वाले हैं। अर्थात जिस किसान का एफएक्यू जिस प्रकार से होगा, उसका विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच की अंतर की राशि सरकार देगी। और अब जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा कि मुख्यमंत्री जी ने इसमें 3 शब्दों का मुख्य रूप से उपयोग किया है, एमएसपी और राज्य सरकार द्वारा घोषित औसत मॉडल भाव, और तीसरा होता है किसान की वास्तविक विक्रय भाव। इन चीज़ों में क्या अंतर है और इन्हीं के बेस पर जो है आपको लाभ मिलने वाला है। तो इन चीज़ों को आपको समझाते हैं और चलिए स्क्रीन पर आपको लेकर के चलते हैं और समझते हैं इन चीज़ों को एक उदाहरण सहित कि किस तरीके से आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो चलिए अब एक उदाहरण से ही हम इसके समझने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में जो सरकार ने सोयाबीन के लिए जो एमएसपी घोषित की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो 5,328 रुपये प्रति कुंटल है। और बाज़ार भाव जो है वो अभी के हाल में जो सोयाबीन का बाज़ार भाव चल रहा है वो 4400 से लेकर के 4500 रुपये प्रति कुंटल के बीच में बताया जा रहा है। अलग अलग मंडियों में, अलग अलग शहरों में ये अलग अलग है, लेकिन जो एवरेज भाव चल रहा है सोयाबीन का वो 4400 से 4500, 4550 के बीच में चल रहा है। और मॉडल रेट, और इसको आप मॉडल भाव या औसत भाव भी कह सकते हैं। इसको आप 2 तरीके से समझ लीजिए कि मॉडल रेट होता क्या है। ज़्यादातर किसानों को ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली कि मॉडल रेट क्या है, क्योंकि इसी के बेस पर आपको भावांतर जो योजना है उसका लाभ मिलने वाला है। मॉडल रेट या फिर औसत भाव आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप किसी मंडी में जाते हैं सोयाबीन को बेचने, और भी किसान मंडी में सोयाबीन बेच रहे हैं, और सोयाबीन की जो फसल है उसका एक एवरेज जो है व्यापारी वहाँ पर दाम लगा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यापारी ने 4500 लगाया, किसी ने 4550। ये इस तरीके से सभी व्यापारियों ने और अलग अलग किसानों का एवरेज रेट में जो है सोयाबीन की खरीदी की है। तो इसके एक एवरेज निकालेंगे कि जो व्यापारियों ने सोयाबीन की खरीदी की है वो किस दर पर की है। तो इसका एक एवरेज निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं 4600, इसका एवरेज सभी व्यापारियों ने सोयाबीन को लगभग इस रेट में ख़रीदा है। तो इस तरीके से एक मॉडल रेट जो है बाज़ार में जो चल रही होती है वो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि इस रेट पर जो है सोयाबीन का भी भाव चल रहा है, ठीक है। और दूसरे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि दूसरे तरीके से भी सरकार इसको इस तरीके से फिक्स करती है कि मान लीजिए किसान ने सोयाबीन की फसल का उत्पादन किया है और उसको उसके उत्पादन में जो लगने वाली लागतें हैं, जैसे कि बीज हो गया, उसका खाद हो गया, और भी उसकी निराई गुड़ाई में, इकाई में जो भी खर्चा आया है उसका एक एवरेज निकाल करके कि इतने में लगभग इसने उत्पादन किया है, तो इससे कम रेट पर जो है सोयाबीन नहीं जाना चाहिए। तो इसको लेकर के एक मॉडल रेट जो है मंडियों में फिक्स कर दिया जाता है। और आपको भावांतर योजना का जो लाभ मिलेगा वो भी मॉडल रेट को ही माइनस करके मिलेगा एमएसपी से। तो आइए एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये फैक्टर काम करने वाला है। तो चलिए एक उदाहरण के जरिए ही हम इससे निकालने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि कुछ इस तरीके की स्थिति मंडी में बन रही है कि आपका जो सोयाबीन का दाम मिला है
वो 44.5 रुपये प्रति कुंटल आपको मंडी में मिला है और एमएसपी 5,328 रुपये प्रति कुंटल है। और जो मॉडल के लिए हमने एक उदाहरण लिया है वो 46 रुपये प्रति कुंटल है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो एमएसपी है वो हमारी मॉडल भाव से अधिक है और मॉडल भाव जो है वो बाज़ार भाव से अधिक है। तो आपको जो बाज़ार भाव मिला है वो तो 4450 है और जो मॉडल भाव अपन ने उदाहरण के लिए लिया था वो 4600 है और एमएसपी इस टाइम पर हमारी 5328 रुपया है। तो यहाँ पर आप एमएसपी में से आपके मॉडल भाव को जो है माइनस करोगे तो आपको निकल के आएगा कि 728 रुपये प्रति कुंटल, ये जो है आपको घाटा लगा है। तो ये जो है आपको जो मंडी में घाटा लगा है, इतने कम दाम पर आपकी जो फसल का विक्रय हुआ है मंडी में, तो ये डीबीटी के माध्यम से सरकार भावांतर योजना के तहत आपके सीधे खाते में ट्रांसफ़र करने वाली है। तो इस तरीके से आपको लाभ मिलेगा। और अब इसको लेकर के किसानों के मन में एक और सवाल हुआ, तो एक उदाहरण से और समझते हैं और फिर दोनों उदाहरणों के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि ये योजना काम कैसे करती है। मान लीजिए कि आपका जो एमएसपी है वो तो 5328 रुपया है ही और मॉडल भाव 4600 है। अब आपने बाज़ार में सोयाबीन को बेचा और आपको दाम बहुत कम मिला है, जैसा कि यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं कि 2500 रुपया प्रति कुंटल में आपका भाव मिला है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जो आपको भाव मिला है मंडी में आपकी फसल का वो तो 2500 है, जो कि बहुत कम है। लेकिन सरकार हमेशा जो आपको भावांतर योजना का लाभ देगी वो आपके मॉडल भाव को ही मान कर देती है, ताकि आपको एमएसपी के करीब लगभग इसमें लाभ मिल जाए। यानी सरकार आपके जो असल बिक्री है उसको नहीं मानती, चाहे आप कितनी ही मॉडल रेट से कम रेट में बेचें, उतना आपको बीज का लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ सिर्फ मॉडल रेट और जो एमएसपी है उससे घटा कर के ही आपको लाभ मिलता है। तो भावांतर की गणना इसमें कैसे होगी? एमएसपी आपको पता है कि 5328 रुपया है और जो आपने मॉडल रेट हमने उदाहरण के लिए लिया था वो 4600 है। तो 728 रुपये प्रति कुंटल ये तो मिल गया है आपको भावांतर का लाभ। और आपको जो कुल 2500 रुपया मिला वो आपको मंडी रेट मिल गया। तो सरकार से मिला आपको कितना? 728 रुपया और आपको मिला 2500। तो इस प्रकार से 3228 रुपये प्रति कुंटल के लगभग आपका सोयाबीन चला जाएगा। तो एक जो एवरेज जो है सरकार वो आपको लाभ पहुंचाने का काम करती है। मतलब कि अगर जब आपकी फसल कम बिकती है तो एक बहुत बड़ी सहायता के रूप में जो है भावांतर योजना इसमें काम करती है। तो महत्वपूर्ण बात तो यही है इसमें कि भले ही आपने बहुत सस्ते में आपकी फसल को बेचा है, आपको मार्केट प्राइस मिला है, लेकिन जो सरकार होगी वो केवल मॉडल भाव और एमएसपी का अंतर ही आपको देगी, इससे ज़्यादा आपको लाभ नहीं देती सरकार। तो यह बात आपको समझनी होगी और इस तरीके से योजना काम करती है। और सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको कि बिना आवेदन के आप इसमें लाभ नहीं ले पाएंगे और ये आवेदन जो है 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक स्टार्ट होने वाले हैं। तो किसान भाई इसका ध्यान रखें। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन लगाया है वो अपने आवेदन पहले करवा लें और आवेदन के लिए आप जो है सीएससी सेंटर हो गए या फिर जो मंडी समितियाँ होती हैं उन पर आप आवेदन करवा सकते हैं। धन्यवाद किसान साथियों, वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है और भावांतर योजना के बारे में यदि आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें। ख़ास तौर पर उन किसान भाइयों के साथ में शेयर करें जिन्होंने सोयाबीन लगा रखा है, ताकि इस योजना का उन्हें लाभ मिल सके और वो समय पर आवेदन कर सके इस योजना के लिए। और ऐसी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि जो भी वीडियो समय पर डलेगी आपको उसकी सूचना मिल जाए समय पर और आप इन योजनाओं का लाभ ले सकें। धन्यवाद किसान साथी।